यहाँ पर हमारे पास है ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 2 है। उसका हम एक्सरसाइज 2A सॉल्व करेंगे, ठीक है। उसमें थोड़ा सा मैं पहले आपको बता देती हूँ कि इस तरह से ये एक नंबर लाइन होती है, सेंटर में इसके ज़ीरो है, ये माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी तक होती है, ठीक है। और इसी लाइन के ऊपर होते हैं इंटीजर जिसको हम जी से डिनोट करते हैं, और इसी के ऊपर रैशनल नंबर्स हैं जिसको हम क्यू से, कैपिटल क्यू से डिनोट करेंगे, और इसी के ऊपर इरेशनल नंबर्स हैं जिसे हम क्यू डैश और आर ओवर क्यू से। आर ओवर क्यू का मतलब ये होता है आर फॉर दिस रियल लाइन, और रियल लाइन में जितने रैशनल नंबर हैं क्यू, उनके अलावा जितने भी होंगे वो इरेशनल नंबर होंगे, इसलिए हमने क्यू डैश या आर ओवर क्यू से हम इसको डिनोट करेंगे। नेचुरल नंबर्स भी इसके ऊपर ही होते हैं और होल नंबर्स भी इसके ऊपर ही होते हैं। और फिर फर्दर स्टडी करने के लिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, वो हमें एक इमेजिनरी लाइन इसके ऊपर एक ड्रॉ करनी पड़ेगी, जिसका एक पार्ट रियल होगा और एक पार्ट कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है। लेकिन एक पार्ट रियल होगा और एक पार्ट उसका इमेजिनरी होगा, वो अभी हम फर्दर स्टडी करेंगे, हो सकता है आगे वाले चैप्टर्स में आए। अच्छा, इंटीजर्स क्या होते हैं? इस नंबर लाइन के ऊपर इंटीजर्स क्या हैं? जितने भी होल नंबर हैं जो डेसिमल में नहीं है, फ्रैक्शन में नहीं है और स्क्वायर रूट की फॉर्म में नहीं है, वो सारे क्या हैं? वो इंटीजर्स हैं। माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये सारे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीजर हैं, ठीक है। लाइक इसमें फ्रैक्शन नहीं आएगी, 1/2 इसमें नहीं आएगी, और इसी तरह से इसमें जैसे स्क्वायर रूट 2 वाले हैं वो भी इसमें नहीं आएंगे। इरेशनल नंबर इसमें नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे पढ़ना है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं? ये जितने भी नंबर पी ओवर क्यू की फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में होते हैं, जिसका ये ऊपर वाला ये पी फॉर ये पी जो सा है ये न्यूमरेटर है और क्यू फॉर डिनोमिनेटर है, ठीक है। और लेकिन इसमें शर्त ये है कि क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। क्यू अगर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है कि अगर न्यूमरेटर 1 है और डिनोमिनेटर में ज़ीरो है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म हो जाएगी। तो अनडिफाइंड नंबर नहीं हमने लेना, रैशनल नंबर में अनडिफाइंड नंबर नहीं है। अनडिफाइंड नंबर किसी भी जगह पर नहीं है, इंटीजर्स में नहीं है, इरेशनल वगैरह में कहीं पर भी नहीं है। तो पी ओवर क्यू फॉर्म में यानी फ्रैक्शन की फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं वो सारे रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन उसके लिए यह है कि क्यू मस्ट बी सम नंबर अदर देन ज़ीरो, ठीक है। और इसके अलावा जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं, जितने भी होल नंबर हैं, वो सारे रैशनल नंबर में शामिल होंगे, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसका 2A का क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल नंबर? अभी हमने रैशनल नंबर के बारे में पढ़ा है कि जितनी भी फ्रैक्शन में फॉर्म है, अगर जो फ्रैक्शन में दिया हुआ है तो उसका हमें देखना है कि डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, और इसके अलावा जितने भी इंटीजर्स हैं, जितने भी होल नंबर हैं, वो सारे रैशनल नंबर होंगे। और 3, अब पहला पार्ट क्या है? 3 इज़ एन इंटीजर, इसका मतलब है 3 जो सा है ये रैशनल नंबर है। एंड 3/0, अब देखें ये क्यू है ना, मतलब डिनोमिनेटर दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब है कि डिनोमिनेटर अगर ज़ीरो है तो ये अनडिफाइंड फॉर्म है, तो अनडिफाइंड नंबर है तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ -0/3, और -0/3 इज़ इक्वल टू ज़ीरो, एंड ज़ीरो इज़ ऑल्सो एन इंटीजर, और एंड ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये -0/3 इज़ रैशनल नंबर। Next is 0/0. 0/0 is again undefined form. So this is undefined form and not a rational number. ठीक है. 3/1 which is equal to 3, and 3 is a whole number, is an integer and a rational number also. And -3/1 is equal to -3, and -3 is also a rational number, and minus is also a whole number, an integer, and all integers are rational number. ठीक है, तो ये भी हमारे पास rational number हो गया। -3/-1 विच इज़ इक्वल टू 3। ये देखें ना, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, एंड 3 इज़ इक्वल टू 3/1 है, तो ये 1 पे डिवाइड करके भी 3 ही आएगा। वैसे भी हम जितने भी नंबर लिखते हैं 2, 5 सो ऑन, सब के नीचे हमने 1, इसका जो सा डिवाइज़र है वो 1 होता ही है इसके नीचे, लेकिन समहाउ हम मैथ में इतना लिखते नहीं हैं इसको, ठीक है। और 3 जो सा है ये भी एन इंटीजर है, और 3 इज़ ऑल्सो आर रैशनल नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 2 है 2A का, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स एज इंटीजर्स। अब हमें पता है कि इंटीजर में हमने फ्रैक्शन नहीं लिखनी,
ठीक है। तो 7/1 एक फ्रैक्शन की फॉर्म में हमें दिया हुआ है रैशनल नंबर, इसका इंटीजर फॉर्म क्या होगी, ये 7 होगा। ठीक है। -5/1 ये हमें फ्रैक्शन की फॉर्म दी हुई है और इसका इंटीजर क्या होगा, इंटीजर फॉर्म क्या होगी, -5। -9/1 यह भी हमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है रैशनल नंबर, इसकी भी जस्ट इंटीजर फॉर्म जो सी है वो होगी -9। एंड -21/-1 ये माइनस माइनस से कट हो जाएगा एंड 21/1 इज इक्वल टू 21 एंड दिस इज इंटीजर, दिस इज एन इंटीजर। ठीक है। अब नेक्स्ट वन है क्वेश्चन नंबर 3, 2A का क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर इज -7 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिनोमिनेटर इज 21 - 2। अच्छा, अब इन्होंने एक्चुअली ये ग्रेड 7 है इसलिए बच्चों के लिए उन्होंने ऐसे फैलाकर लिख दिया है ताकि बच्चों को पता चले कि अगर हम एक नेगेटिव इंटीजर को एक पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करते हैं तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। और जब हम दो इंटीजर्स हैं उसको जब हम उसके ऊपर एडिशन या सब्ट्रैक्शन का रूल लगाते हैं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल में हमारे पास मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर जो फंक्शन अप्लाई होगा, जो ऑपरेशन होगा वो नेगेटिव का होगा यानी कि सब्ट्रैक्शन होगी, लेकिन जो साइन आएगा वो उस डिजिट का आएगा जिसके साथ जो बड़ी डिजिट है उसका साइन आएगा। ठीक है। लाइक नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई विद नेगेटिव इंटीजर, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, एक पॉजिटिव इंटीजर आएगा। नेगेटिव इंटीजर मल्टीप्लाई विद पॉजिटिव इंटीजर, तो रिज़ल्ट हमारे पास क्या आएगा, एक नेगेटिव इंटीजर आएगा। और जब हमारे पास एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की फॉर्म आएगी तो नेगेटिव इंटीजर को अगर हमने दरमियान में हमने देखना है कि हमने कौन सा फंक्शन लगाना है और एक पॉजिटिव इंटीजर है तो दोनों के ऊपर जो ऑपरेशन लगेगा वो हमारे पास नेगेटिव का ऑपरेशन लगेगा और साइन उस इंटीजर का आएगा जो इन दोनों में से नेगेटिव वाला बड़ा है या पॉजिटिव वाला बड़ा है। और जब हम लोग दो नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं तो उसके हम डिसाइड करते हैं कि इसके ऊपर हम कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, तो हम उसके ऊपर लगाते हैं एडिशन का ऑपरेशन लगाते हैं और इसमें अगेन साइन बड़ा वाला आएगा कि जो बड़ा डिजिट है। ऑफ कोर्स यहाँ पर दोनों नेगेटिव हैं तो डेफिनेट दोनों में से कोई एक बड़ा होगा तो वो भी नेगेटिव ही होगा। ठीक है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किया, इसको हमने P/Q की फॉर्म में कि न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में हमने इसके लिखा है। तो -7 मल्टीप्लाई विद 2 और डिवाइडेड बाय 21 - 2। और एक नेगेटिव इंटीजर को जब मैंने पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई किया तो एज अ रिजल्ट हमारे पास नेगेटिव इंटीजर आया -14 एंड 21, और ये एडिशन का था, पॉजिटिव था और ये नेगेटिव इंटीजर था। तो पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के ऊपर जब हम लोग ऑपरेशन लगाएंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, मतलब सब्ट्रैक्शन लगेगी इसके ऊपर, और अगेन साइन किसका आएगा, जो लार्ज इसमें डिजिट है वो 21 है तो उसका पॉजिटिव आ गया, -14/19 इसका आंसर आ गया। ठीक है। अच्छा, न्यूमिरेटर क्या होता है, न्यूमिरेटर होता है जो लाइन के ऊपर, मतलब जो ऊपर होता है उसे हम न्यूमिरेटर कहते हैं, जो नीचे होता है उसे हम डिनोमिनेटर कहते हैं। न्यूमिरेटर असल में उस नंबर को रिप्रेजेंट करता है कि वो होल में से, ये नीचे वाला होल नंबर होता है, मतलब लाइक 2 है तो यानी कि 2 में से इसके हमने कितने पार्ट किए हैं, लाइक 1 पार्ट कर रहे हैं, एक हमारे पास एरिया है, एक लाइन है, तो उसके हम कितने उसके पार्ट्स कर रहे हैं, ये न्यूमरेटर उस चीज़ को डिवाइड करता है कि होल को हम कितने हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि जितना हमारे पास नीचे होल दिया हुआ है हमने उसमें उसको कितने हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है। अभी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व हो गया है।